इसी बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। पहले तो बाराबंकी, बहराइच, स्वास्ती, अयोध्या में करेंगे जनसभा को संबोधित। उसके बाद 11 बजे रामनगर, बाराबंकी में जनसभा करेंगे। दोपहर 12 बजे महसी, बहराइच में सीएम की जनसभा है। उसके बाद दोपहर 1:15 में भिनगा, स्वास्ती में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या में भी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। यानी कि आज 1-to-1 लगातार जनसभा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। पांचवें फेज को लेकर लगातार जो रैलियां है वो जोरों से हो रही है पार्टियों की तरफ से, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि बाराबंकी, बहराइच, स्वास्ती में आज जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। 1-to-1 कार्यक्रम जिसमें आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। पांचवें फेज को लेकर यहां पर लगातार जद्दोजहद की जा रही है पार्टियों की तरफ से, और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से अब महज 2 दिन रह चुके हैं और ऐसे में किसी भी तरह की पार्टी की तरफ से कोई कोर कसर ना रह जाए, इसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ कई जगहों के, कई विधानसभा क्षेत्रों के दौरा करेंगे और यहां पर अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और इसी के साथ अपनी पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी करेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आएंगे। तो सुबह 11 बजे रामनगरी, बाराबंकी में दौरा, अयोध्या में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो हमारे साथ राघवेंद्र अयोध्या से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले, पांचवें फेज को लेकर जितनी भी पार्टियां वो एक्शन मोड में नजर आ रही है? बिल्कुल तरन्नुम, देखिए 5वां चरण में चुनाव है अयोध्या में और लगातार यूं तो अयोध्या दौरा बना ही रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल संभालने के बाद कई बार वह अयोध्या आए, कई सौगातों का भी जिक्र किया, यहाँ पर यहाँ के साधु संतों से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन इस बार का जो आज का रोड शो का एक रूप दिया गया है, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ी तादाद में बैलून लगाए गए हैं पूरे टेढ़ी बाजार चौराहे से लेकर नया घाट तक। आप देखिए रास्ते के ऊपर पूरा बैलून लगाया गया और कुछ ही देर में इसको पूरी तरह से भगवा करते हुए तैयारी की जा रही है। शाम 4 बजे रोड शो का पूरा प्लान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और वह रोड शो के दौरान एक बड़ा संदेश देंगे, ताकत दिखाएंगे कि अयोध्या से भगवा और ज्यादा गाढ़ा होना है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वह उनके पूरे फेवर में है। इन तमाम चीजों का जिक्र करेंगे। हालांकि विपक्ष अभी इन अयोध्या की सुंदरता को बैलून की हवा बता रहा है। हवा निकलते ही अयोध्या सुंदर नहीं दिखेगी, इसका भी जिक्र विपक्ष कर रहा है। वहीं भाजपा नेता जो है अयोध्या को सुंदर, अयोध्या को विकासशील और अयोध्या को डेवलपमेंट की तरफ जो है जाते हुए बताते नहीं थक रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 मार्च को जो फैसले आने वाले हैं वह किसके पक्ष में आते हैं, किसके हक में समर्थन दिखाई देगा जनता का, या अभी फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल आज जो 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो होना है उसको लेकर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वह पूरी तैयारी कर चुका है और अपनी कमर कस रहा है। तरन्नुम, बिल्कुल राघवेंद्र, ये तो जनता तय करेगी कि किसके गुब्बारे की हवा निकल रही है। राघवेंद्र, आप लगातार चुनावी मैदान में और ऐसे में जिस तरीके से आप जनता के नफ्स को टटोल रहे हैं, क्या चुनावी समीकरण बन रहे हैं वहां पर और किस तरह से यहाँ पर तमाम मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं? कौन से वो तमाम मुद्दे हैं जो इस चुनाव में भारी पड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अयोध्या में कुल मिलाकर अयोध्या एक प्रकार से अभेद दुर्ग कहा जाए। अगर 1990 के बाद से लगातार देखा जाए तो इस विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन 2012 में जो है यहाँ पर पवन पांडे सपा से जो है उन्होंने एक बढ़त बनाते हुए यहाँ पर विधायक बने थे, राज्य मंत्री भी बने थे। अयोध्या में चूंकि ब्राह्मण चेहरा था इसलिए उन्हें एक ठीक ठाक समर्थन भी मिला था। इसके पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लल्लू सिंह का एक बड़ा दबदबा रहा। अयोध्या कुल मिलाकर राम मंदिर के नाम पर तमाम सारी आवाजें बुलंद रही हैं। आपको याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा का जो है रथ यात्रा निकाली थी अयोध्या के नाम पर। राम मंदिर को लेकर काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा के लोगों ने राम मंदिर को न कि सिर्फ अयोध्या बल्कि उत्तर प्रदेश या यूं कहें कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में अयोध्या के नाम का जिक्र किया था। और यह वही अयोध्या है जहां से लगातार सियासत
जो है गरमाई जाती रही है। तो यह कहना तो गलत होगा कि अयोध्या में बीजेपी का कोई भी जनाधार नहीं है। यह बिल्कुल सच है कि अयोध्या में एक बड़ा गढ़ है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इस गढ़ को खत्म करते हुए अपने फेवर में वोट लाने की लगातार बात करती रही है। और यही कारण है कि कल सपा मुखिया अखिलेश यादव भी यहां पर एक रोड शो करने वाले हैं। यानी 2 दिन सिर्फ चुनाव का बचा हुआ है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा रोड शो कर रही है, वही समाजवादी पार्टी भी रोड शो करेगी। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी अयोध्या आकर रोड शो किया था। तो कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दल अयोध्या से शुरुआत कर चुके हैं। अयोध्या में फिलहाल न कि सिर्फ अयोध्या के लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, बल्कि अयोध्या के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से वो अपने आप को प्रचार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या को लगातार भुनाना भी चाहते हैं। राघवेंद्र, इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या यहाँ पर सीट से बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अगर समाजवादी पार्टी लगातार अपना ब्राह्मण चेहरा यहाँ से उतार रही है, साधु संतों में भी एक संख्या यहाँ पर ब्राह्मणों की ज्यादा है, और एक ऐसा समय आया था अभी जल्द में ही जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर क्षत्रिय प्रेमी का आरोप लगाया गया था, ब्राह्मण विरोधी का आरोप लगाया गया था। और ऐसे में अयोध्या विधानसभा से एक ब्राह्मण चेहरे को उतारना और उसके समर्थन में खुद अखिलेश यादव को जनसभा करना, रोड शो करना और एक बड़ा संदेश देना कि हम ब्राह्मण प्रेमी हैं, तो कहीं ना कहीं एक वोटों का एक बड़ा ध्रुवीकरण ब्राह्मणों के नाम पर किया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने वाली होगी। हालांकि 27 तारीख का समय बहुत जल्द है, कितना ज्यादा लोग अपने पक्ष में वोटों को मांग सकते हैं, कितना ध्रुवीकरण कर सकते हैं। जो इस अयोध्या सीट से धर्म की राजनीति साफ तौर पर देखी जा रही है। राघवेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।